वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन बॉस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, साफ सफाई से जुड़ी बीमारियों का बोझ नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। बॉस, यह जल, स्वच्छता, साफ सफाई के लिए एक सामूहिक शब्द है। इसमें निम्नलिखित शामिल है: सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं, साफ सफाई के आधारभूत स्तर को बनाए रखना, सतत विकास लक्ष्य 6, स्वच्छ जल स्वच्छता। इसका उद्देश्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और तथा संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि सुरक्षित वॉश सेवाओं का उपयोग किया गया होता तो 2019 में वैश्विक स्तर पर कुल मौतों में से 2.5% को रोका जा सकता था। साथ ही इसकी सहायता से कुल दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्षों की हानि को 2.9% तक कम किया जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार भारत की वर्तमान स्थिति। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में 450 मिलियन तक कमी आई है। मतलब 45 करोड़ लोगों जो खुले में शौच कर रहे थे अब वो नहीं करते हैं। इसके अलावा है स्वास्थ्य सुविधाओं में बॉस, सेवाओं की कमी नवजात शिशु की दर में वृद्धि का कारण बन सकती है। वर्तमान में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात मृत्यु दर लगभग 24 है। बॉस के लाभ क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनडीटीज जैसे कि ट्रैकोमा आदि के प्रसार में कमी आती है। तो इससे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जैसे कि ट्रैकोमा के प्रसार में कमी आती है। सेकंड है घर में शौचालय से महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होती है। इसके अलावा बच्चों में होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण में कमी आती है। आर्थिक नुकसान को कम करता है क्योंकि यह परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च को कम करता है, कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि करता है। तो इससे क्या होता है, स्वास्थ्य पर खर्च में कमी आती है और जिससे क्या होता है, आर्थिक नुकसान भी कम हो जाता है। बॉस के कार्यान्वयन से पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलती है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगर बॉस चीजें सही से लागू है तो इससे पर्यटन को भी कम करने में मदद मिलती है। भारत द्वारा बॉस के लिए शुरू की गई पहले सबसे पहले है जल संबंधी पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली WOMIS। सेकंड पहल कौन सी है, जल जीवन मिशन। WHO की रिपोर्ट में इसकी सराहना की गई है। जल जीवन मिशन की WHO की रिपोर्ट में सराहना की गई है। इसके बाद है नमामि गंगे कार्यक्रम। इसके बाद है सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसके बाद हाइजीन, किशोरियों के बीच मासिक धर्म में स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो सरकार काफी खासकर हम देखें तो आंगनबाड़ी के माध्यम से, आशाओं के माध्यम, आशा जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से, आंगनबाड़ी सॉरी नहीं, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से, सरकार और जागरूकता अभियानों के माध्यम से सरकार किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद है रूरल बॉस पार्टनर्स फोरम RWPF। इसके बाद है कायाकल्प के लिए शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत। बॉस के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें बॉस WHO बॉस रणनीति 2018 से 25। तो सबसे पहले WHO द्वारा बॉस रणनीति जारी की गई है जो कि 2018 से लेकर 25 के बीच में है। बॉस 2016 से 30 के लिए यूनिसेफ की रणनीति, इसका उद्देश्य 2030 तक SDG हासिल करना है। इस बाद है UN सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड। सबसे अधिक बीमारी के बोझ वाले देशों को त्वरित वित्त पोषण प्रदान करने के लिए इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल। सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों आदि की वैश्विक साझेदारी के लिए यूनिसेफ द्वारा इसे शुरू किया गया था।
बॉस कार्यान्वयन में चुनौतियां, सबसे पहले है लैंगिक समानता। ऐसा देखा गया है कि प्राय बॉस परियोजनाओं के लिए योजना बनाने और इनकी डिजाइनिंग में महिलाओं को शामिल नहीं किया जा सकता है। इससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1/4 परिवारों की महिलाएं और लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय जल एकत्रित करने में व्यतीत करती हैं। यूएन के अनुसार भारत की 1/4 ग्रामीण परिवार की महिलाएं प्रतिदिन 50 मिनट से। इसके अलावा बॉस की सुविधाएं न होने से महाराष्ट्र में किस चीज को वाटर वाइफ, तो यहाँ पर बॉस सुविधाएं न होने की वजह से वाटर वाइफ की समस्या महाराष्ट्र में आई है। ठीक है, तो वाटर वाइफ महाराष्ट्र। इसके बाद है महाराष्ट्र में बहुपति प्रथा को बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा मिला है। वाटर वाइफ तो इनको भी बोला जाएगा, बट जो 1/4 महिलाएं हैं वो तो वाटर वाइफ बन के रही गई हैं। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा मिला है क्योंकि वहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में लोग घर में पेयजल सुविधाएं बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक शादी करते हैं ताकि उनकी जो पत्नियां हैं वह पानी घर में पानी की व्यवस्था बना कर रखें। ज़्यादा पत्नी होंगी तो ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, इसके बाद हम व्यवहार संबंधी चुनौतियाँ, आदतें, अभिवृत्तियाँ, इच्छा शक्ति की कमी जैसे कई कारक साफ सफाई से संबंधित ज्ञान को व्यवहार में लाने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए परंपरागत व्यवस्था के आदि होने के कारण लोग साफ सफाई की नई सुविधाओं और विचारों का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों का प्राय प्रयोग नहीं होता है। स्वच्छता संबंधी उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं होना। उदाहरण के लिए सुदूरवर्ती स्थानों में बहुत सी महिलाएं डिस्पोजेबल पैड, टैम्पन्स या मेंस्ट्रुअल कप जैसे स्वच्छता संबंधी उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं है। सिविल सोसाइटी की भागीदारी का अभाव, असुरक्षित पेयजल का जोखिम, स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के बारे में जानकारी का अभाव। तो सबसे पहले स्वच्छता संबंधी उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं होना। उदाहरण के लिए जो सुदूरवर्ती या फिर जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं वो खासकर सुदूरवर्ती स्थानों की महिलाएं हैं और बहुत सी महिलाएं डिस्पोजेबल पैड, टैम्पन्स, मेंस्ट्रुअल कप जैसे स्वच्छता संबंधी उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं है। सिविल सोसाइटी की भागीदारी का अभाव है। तो कहाँ अभाव है? सफाई से संबंधित अधिकांश पहले गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है किंतु नीति निर्माण योजना में उनकी भूमिका अत्यंत कम होती है। असुरक्षित पेयजल का जोखिम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह बताया है कि भारत में 276 जिलों का भौम जल दूषित है। इन जिलों में के भौम जल की तय सीमा से अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट पाया जाता है। स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के बारे में जानकारी का अभाव, स्वच्छता संबंधी मौजूदा अवसंरचना के बारे में नवीनतम विश्वसनीय जानकारी का अभाव है। अब देखते हैं क्या किया जा सकता है इस संदर्भ में। सबसे पहले है व्यवहार परिवर्तन। अब व्यवहार परिवर्तन किस सेंस में? खुले में सोच जो की जा रही है, खुले में सोच के व्यवहार को बदलने के लिए भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत नजिंग मतलब अनुनयन का उपयोग कर सकता है। इसके लिए मास मीडिया नज उपायों की मदद ली जा सकती है। उदाहरण के लिए दरवाजा बंद अभियान, दरवाजा बंद करो तो बीमारी बंद। तो दरवाजा बंद अभियान नजिंग एक तरह का उपाय है जिसके तहत लोगों पर बिना दबाव डाले अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरी बात है जागरूकता। लोगों को घरेलू व्यक्तिगत स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार की सहायता से बॉस के लाभ के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड। सामुदायिक जल आपूर्ति स्थलों, स्वच्छता सुविधाओं,
में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही ये सुविधाएं घर के निकट उपलब्ध होनी चाहिए और इन सुविधाओं तक जाने आने जाने वाले मार्ग में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है सामुदायिक भागीदारी। इससे योजना बनाने में स्थानीय कारकों पर विचार करने में मदद मिलती है। साथ ही वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच से बाहर निकलने में भी मदद मिलती है। इसके बाद है वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में प्राय बहुत से रणनीति के प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी होती है। इसलिए इन क्षेत्रों को अधिक मानव संसाधन और वित्तीय आवंटन की आवश्यकता होती है। लागत दक्ष निवेश। परिणाम आधारित दृष्टिकोण और निर्मित सामाजिक अवसंरचना की उपयोगिता का पालन करके कार्यक्रमों को लागत के संबंध में दक्ष बनाया जाना चाहिए। इस बात है परिवर्तन। निगरानी और फीडबैक कार्यक्रम को मजबूत करना चाहिए। जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना। परिवर्तन सहभागी निगरानी ग्राउंड लर्निंग रिपोर्ट के जरिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही फीडबैक की सहायता से कमियों को दूर किया जाना चाहिए। इस बात है विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग। दिव्यांग वृद्धजन बच्चों आदि की सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को निरंतर मजबूत और विस्तारित किया जाना चाहिए।